नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट में। और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो यूपी को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करना है और उसके भाबर और तराई क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करना है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था, 2020 में आया था यूपी पीसीएस के मेंस में। अब इसका सिलेबस आपका पेपर नंबर 6 का यूनिट नंबर 3 आप कह सकते हैं, ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है उसका ये हिस्सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे कि किस तरीके से लिखा जाएगा। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको ज्योग्राफी से, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही अभी तक मैंने उठाए हैं ज्योग्राफी से, और मैं सर्च कर करके उठा रहा था उनको। आगे देखते हैं आंसर सीधा। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है। सीमांत, यह प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का विशाल भूभाग है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दोनों ही बड़ा हो रखा होगा। प्राकृतिक दृष्टि से इसके उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ, पश्चिमी सीमा पर यमुना और पूर्वी सीमा पर गंडक नदी है। ठीक है, तो जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन लगना भी चाहिए ना आंसर में आपके। तो हमने उसकी अवस्थिति बताई, उत्तर प्रदेश की अवस्थिति बता रहे हैं हम। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात होती है ना, भौतिक, तो लगना भी चाहिए। इतिहास का क्वेश्चन इतिहास की तरह आंसर लगना चाहिए उसका, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी की तरह लगना चाहिए फिर। तो इंट्रोडक्शन आपका स्टार्ट, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन, ये फॉर्मूला हम लेके चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, बॉडी पार्ट पर काम कर लेते हैं। इस स्थलाकृतिक विभिन्नताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। तो प्यारा सा एक मैप बनाया। ठीक है, आप इसको ना भी लिखो, जैसे आपको ये ना लिखना हो क्योंकि यहाँ हमने दर्शा दिया है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको बड़ा बना सकते हो। आप इतने में रख लेते, पूरा बना करके बड़ा बड़ा लिख सकते थे। और जो ये लिखा है ये भी ठीक ही है, क्यों, ये भी लिखा है तो ये भी ठीक है। हमने एक प्यारा सा मैप बनाया यूपी का भौतिक विभाजन, और उसमें जो क्षेत्र हैं वो लिख दिए, भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी भाग और दक्षिण का पठारी भाग। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने भौगोलिक विभाजन यूपी का कर दिया। क्वेश्चन की जो डिमांड थी बॉडी पार्ट में वो हम देखते हैं, क्योंकि उन्होंने दो क्षेत्रों की विशेषताएं पूछी थी, एक तो भावर क्षेत्र की और दूसरी तराई क्षेत्र की। ठीक है ना, और ये कुछ ऐसा मैप बनता है जैसे यहाँ से अगर ये पहाड़ हैं आपके, तो यहाँ से नदियाँ निकल के आएंगी, है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो नेपाल से सटा हुआ है, और वही हिमालय पर्वत श्रेणी मिलेगी तुम्हें। तो ये शिवालिक श्रेणी अगर मान लें तो यहाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, बोल्डर्स, ये भावर क्षेत्र है तुम्हारा। तो यहाँ नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं, दिखेंगी नहीं। लेकिन जैसे ही फिर तुम थोड़ा सा और नीचे आओगे तो ये वाला क्षेत्र आपका तराई क्षेत्र कहलाता है ना। फिर जैसे और यहाँ नदियाँ आपको दिखने लग जाएंगी, पानी आ जाएगा यहाँ, है ना, यहाँ नदी दिखने लगेंगी जो भी निकलती हैं। तो बट यूपी में दिखाना था तो यूपी में हमने उस तरीके से इसको दिखा दिया। ठीक है, और यूपी के भौतिक क्षेत्र वही जो यहाँ लिखे वो यहाँ लिख दिए कि पहला है भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। ठीक है, और बॉडी पार्ट में क्वेश्चन किया था आपसे कि भावर क्षेत्र की विशेषता बताओ और तराई क्षेत्र की। तो भावर क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं, इसको हमने कुछ सेक्टर में बांट लिया, जैसे स्थान के आधार पर, भूमि संरचना के आधार पर, वनस्पति के आधार पर, जलवायु एवं कृषि के आधार पर। ठीक है, स्थान देखोगे तो भावर क्षेत्र हिमालय की तलहटी और तराई क्षेत्र के बीच स्थित है। भावर क्षेत्र हिमालय की तलहटी और तराई क्षेत्र के बीच स्थित है। भूमि संरचना कैसी है भावर क्षेत्र की, तो इसका निर्माण बड़े बड़े बोल्डरों, कंकड़ पत्थरों से हुआ है। यहाँ नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। ठीक है, हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन देते हुए चलते हैं। वनस्पति, घास और छोटे झाड़ियों की अधिकता, वृक्षों की सघनता अपेक्षाकृत कम है। अब आप देखो तराई क्षेत्र में ज़्यादा है वृक्षों की सघनता, तो जहाँ बड़े बड़े पत्थर बोल्डर टाइप के होंगे, कंक्रीट जैसी जगह होगी, तो वो घास और छोटी झाड़ियाँ तो मिलेंगी काफ़ी, लेकिन वृक्षों की सघनता कम है। ओके, चलिए। अच्छा, जलवायु और कृषि कैसी है। जलवायु सामान्यतः शुष्क होती है भावर क्षेत्र की,
कृषि की दृष्टि से कम उपजाऊ क्षेत्र है ये, दोनों पार्ट बता दिए हमने। अच्छा, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है इसका, तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश का आपने मैप ऊपर देखा, तो ये जो मैप हमने बनाया तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक। इसके पैरेलल में तराई क्षेत्र है आपका समानांतर। तो विस्तार इसका आप जब देख रहे हो तो सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक। पश्चिम में इसकी चौड़ाई 35 किलोमीटर तथा पूर्व में 4 से 5 किलोमीटर रह जाती है। ठीक है, मतलब पश्चिम में ये ज़्यादा चौड़ा है, जैसे कहें कि हम ये इधर से चलेगा तो यहाँ ज़्यादा चौड़ा है, फिर धीमे धीमे पतला होता चला जाएगा, है ना। तराई क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं, क्योंकि ये सेकंड था, नंबर 2, तो उसको भी हमने उसी तरीके से डिवाइड कर लिया कि स्थान के आधार पर, निर्माण के आधार पर, वनस्पति के आधार पर, जलवायु और कृषि के आधार पर। स्थान देखेंगे तो तराई क्षेत्र भावर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है, जो इसके समांतर भी है। अच्छा, इसकी भूमि की संरचना कैसी होगी, मिट्टी की संरचना कैसी है वहाँ की, तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा निर्माण होता है इसका, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों द्वारा निर्माण। ठीक, वनस्पति कैसी रहेगी, सघन वनस्पति मिलेगी, जिसमें आपको ऊंचे ऊंचे पेड़ मतलब वृक्ष मिल जाएंगे, झाड़ियाँ मिल जाएंगी, घास के मैदान शामिल हैं। ओके। अच्छा, जलवायु और कृषि कैसी है तराई क्षेत्र की, तो इसकी जलवायु आर्द्र है, तो आर्द्र जलवायु है, वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, और कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है ये आपका, जिसमें आप धान, गन्ना, गेहूँ जैसी फसलें कर सकते हो, देख सकते हो। तो यूपी तो वैसे भी देश का अपना धान वो उसका कटोरा है, कृषि का खाद्यान्न क्षेत्र है एकदम। ठीक है, तो हमने दोनों का भावर क्षेत्र की विशेषताएं और तराई क्षेत्र की विशेषताएं बता दी और एक मैप बना दिया। शॉर्ट क्वेश्चन था, इसमें आप कितना लिखोगे, है ना। 125 वर्ड से तो वैसे भी वर्ड लिमिट इस मॉडल आंसर में हमारी ऊपर हो जाती है। तो जब हम लिखने बैठेंगे और पेपर में आएगा आंसर तब लिखेंगे, तो आपको मालूम है कि आप इतना सब नहीं लिख पाओगे, फिर शॉर्ट लिखा जाएगा। इसलिए कोशिश करी कि इनको अलग अलग पॉइंट में हमने बांट दिया, जिसको शॉर्ट तरीके से आप लिख सको, है ना। क्योंकि जब जल्दी में लिखा जाएगा तो एक नंबर पे तुम भावर क्षेत्र डालोगे, जब उसकी विशेषता बताओगे दूसरे नंबर पे तराई क्षेत्र, तो उसको तुम ऐसे भी बता सकते हो, है ना। स्थान, भूमि संरचना, वनस्पति, तो जल्दी जल्दी जितना हो सके, क्योंकि समय कम होता है, वर्ड लिमिट भी होती है। और मैप बनाना इसलिए ज़्यादा अच्छा रहता है कि मैप से क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हम कर लेते हैं। यहाँ हमने वो बता दिया जो दर्शाना था हमको, ठीक है ना। तो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और अभी हमने इसका निष्कर्ष नहीं लिखा, तो निष्कर्ष भी देख लेते हैं। निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश के भावर और तराई क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं राज्य की कृषि, जल संसाधन और जैव विविधता को प्रभावित करती हैं। टिकाऊ विकास और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन आवश्यक है। ये लिख दिया। अच्छा, इसको तुम इस तरीके से और भी लिख सकते थे, और बताना बाकी कमेंट सेक्शन में कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में क्या हम ऐड कर सकते हैं, कुछ और पॉइंट्स बताया करो। कल सुबी गुप्ता जी ने एक क्वेश्चन के कमेंट सेक्शन में काफ़ी अच्छे पॉइंट बताए थे, है ना। छवि तिवारी, आपने शायद वीडियो नहीं देखा, और देखा होगा तो कमेंट नहीं किया करो। और बाकी सारे दोस्त, अखिलेश कुमार, अनुभव, काफ़ी लोग तो करते नहीं हैं, पुराने हैं काफ़ी जो जुड़े हुए थे, हो सकता है कि प्रीलिम्स पे लगे हुए हैं। पर एक बात याद रखना, आप जिनको प्रीलिम्स निकलने का भरोसा होगा कि प्रीलिम्स निकलेगा ही अपना, वो मेंस पे लगे रहेंगे पूरे अगस्त तक। याद रखना इस बात को। अगर तुम्हें भरोसा ही नहीं है कि प्रीलिम्स निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि मेहनत होती रहेगी, प्रीलिम्स निकल जाएगा तो फिर मेंस नहीं निकलेगा, इसलिए मेंस पे थोड़ा बहुत टाइम देते रहें। प्रीलिम्स अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है उसमें तो भी, लेकिन जिनको भरोसा है कि निकलेगा तो मेंस पे ध्यान देते रहें, ठीक है। आर्थिक दृष्टि, पर्यटन, खाद्यान्न, मत्स्य पालन, पर्यावरण दृष्टि, बायोडाइवर्सिटी, जीव जंतु, इन सबको ऐड करके भी आप कंक्लूजन दे सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।